नमस्कार, मैं आचार्य सुनी आप सभी का स्वागत करता हूँ अपने प्रोग्राम श्रीम शक्ति में। आप सभी पर महाभगवती महालक्ष्मी की विशेष कृपा बनी रहे। आज का जो मेरा मुख्य विषय है वो है गणेश उत्सव को कैसे मनाएँ। भगवान गणपति जी को इन 10 दिवसीय गणेश चतुर्थी से अनंत चतुर्दशी तक कैसे उत्सव का आनंद लें और भगवान गणपति की विशेष कृपा की कैसे प्राप्ति करें। और आप सभी के विशेष-विशेष आग्रह पर सबका बार-बार प्रश्न आ रहा था मेरे पास कि किस प्रकार के गणपति जी को घर में लेकर आएँ, उनकी कैसी मूर्ति होना चाहिए, कैसे उनका ध्यान होना चाहिए। आप थोड़ा इसके बारे में हमें विषय बताने की कृपा करें। तो कुछ मेरी भी मन में इच्छा थी कि आप सभी को भगवान गणेश जी के विषय में अच्छी चर्चाएँ की जाएँ। तो आज का जो मेरा मुख्य विषय चर्चा का जो है वो भगवान गणपति जी के उनकी स्थापना को लेकर है, उनकी मूर्ति को लेकर है और उनके सुमिरन, उनके ध्यान को लेकर है कि किस प्रकार से हम भगवान गणपति जी की इन 10 दिन में पूजा करके अपने जीवन में गणपति की विशेष कृपा प्राप्त करें। भगवान विनायक की, भगवान लंबोदर की विशेष कृपा हमें कैसे मिले। तो आप सभी को पुनः ये गणेश उत्सव की बहुत-बहुत शुभकामनाएँ। गणेश चतुर्थी, गणपति दिवस की, जन्म दिवस की आप सभी को बहुत-बहुत शुभकामनाएँ। तो चलते हैं भगवान गणेश जी के विषय की चर्चा पर। देखो, सभी का ऐसा कहना है कि भगवान गणेश जी के सब लोग गणेश चतुर्थी के दिन जो है मूर्ति लेकर आते हैं और बाज़ार से बहुत अच्छी सुंदर-सुंदर मूर्तियाँ लेकर आते हैं। वो मूर्ति मिट्टी की भी बनी हुई होती है, प्लास्टर ऑफ पेरिस की बनी होती है, कोई चांदी की लाते हैं, कोई पीतल की लाते हैं, तमाम प्रकार की कोई मेटलों की भी लेकर आते हैं। तो सभी प्रकार की मूर्ति जो है आप विशेष तौर से घर पे ला सकते हैं। मगर इस मूर्तियों में आपने हमेशा अंतर देखा होगा, कहीं न कहीं भगवान की सूंड का अंतर मिलेगा, कभी-कभी हाथ में सामानों का अंतर मिलेगा, भगवान के बैठक का अंतर मिलेगा। ये तमाम प्रकार के अंतर क्यों हैं गणपति की मूर्ति में, ये मैं आपको बताऊँगा। और हमको घर पे किस प्रकार की गणपति जी को लेकर आना है और कैसे उनकी आराधना करता है, इस विषय में मैं आज आप सभी से चर्चा करता हूँ। पहले तो हम आपको एक बात बताना चाहते हैं कि जब भी आपने सब पूजा करते होंगे, जब कोई भी पंडित जी से आप पूजन कराते हैं, तो सबसे पहले पंडित जी आपसे कहते हैं कि भगवान का ध्यान करिए। तो वो ध्यान आप समझते हैं क्या होता है? हम कोई भी पूजा जब पाठ करते हैं या कोई भी अनुष्ठान करते हैं, कोई भी हम कार्य करवाते हैं, किसी ब्राह्मण के द्वारा, पंडितों के द्वारा हम पूजन करवाते हैं, तो उसमें आपने अक्सर देखा होगा कि एक बात ले कहते हैं हमेशा पंडित जी कि आँख बंद करके भगवान का ध्यान करिए। तो भगवान का ध्यान आँख बंद करके क्यों करने का नियम है, ये थोड़ा ध्यान से समझिएगा। ध्यान का मतलब होता है कि हम भगवान के ऐसे स्वरूप का ध्यान करें, जो शास्त्रों में मंत्रों के ज़रिए या स्तोत्र के ज़रिए, श्लोक के ज़रिए मिलता है। जैसे एक श्लोक अगर मैं आपको बात करना चाहूँगा, वैसे हम कोई भी चालीसा, कोई आरती, कोई पाठ, कोई स्तोत्र उन सभी को जब पढ़ते हैं तो भगवान के रूप का ही उसमें वर्णन होता है। भगवान के चरित्र का ही उसमें वर्णन होता है कि भगवान किस प्रकार के हैं और किस प्रकार के वो दिखते हैं। जब भी हम कोई अनुष्ठान करते हैं, कोई पूजन करते हैं या पंडित जी से हम कोई पूजन कराते हैं, किसी ब्राह्मण के द्वारा हम कोई पूजन कराते हैं, तो हमें सर्वप्रथम ये कहा जाता है कि आप भगवान का ध्यान करिए, आँख बंद करके भगवान का ध्यान करते हैं। उस समय वो कुछ श्लोक, कुछ मंत्र या कोई उच्चारण उस समय वो करते हैं, तो वो मंत्र, वो श्लोक, वो जो उच्चारण उस समय पंडित जी के द्वारा जो किया जाता है, वो भगवान के स्वरूप का ही उच्चारण होता है कि हे भगवान, आपका स्वरूप कुछ इस प्रकार से है। तमाम जितनी भी चालीसा हैं, स्तोत्र हैं या आरती है, उन सब में भगवान के सबसे पहले स्वरूप का ही वर्णन होता है कि आप जो हैं 9 भुजा 10 भुजाधारी हैं, पंचमुख वाले हैं, आपके हाथ में त्रिशूल है, कहीं कमंडल है, आप पीले वस्त्र पहनते हैं, आपका वाहन ये है। इस प्रकार की सभी चीज़ों में से हनुमान चालीसा में भी हम हनुमान जी का वर्णन करते हैं। तमाम जितने भी हम स्तोत्र, चालीसा या कोई भी श्लोक पढ़ते हैं, तो उसमें भगवान के रूप का ही वर्णन होता है। या कोई भी श्लोक पढ़ते हैं, तो उसमें भगवान के रूप का ही वर्णन होता है। तो आज हम जिस विषय पे चर्चा कर रहे हैं, वो भगवान गणपति जी के रूप के विषय में, उनका किस प्रकार का रूप होना चाहिए, उनके शरीर की किस प्रकार की बनावट होना चाहिए, किस प्रकार के उनके स्वरूप का वर्णन है, शास्त्रों में दिया गया, विस प्रकार की मूर्ति को ही हमको घर में लाना चाहिए और उस प्रकार की मूर्ति का ही हमारे को ध्यान आँखों में या मन में होना चाहिए। ध्यान का सीधा मतलब होता है कि अगर आपने ये श्लोक बोला है कि वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा।
अब इसमें आपको भगवान को ध्यान में रखना है कि भगवान किस प्रकार के गणपति जी का यहाँ पर वर्णन किया गया है कि वक्रतुंड यहाँ पर बात किया है। वक्र यानी मुड़ी हुई, तुंड यानी सूंड। तो भगवान गणपति जी का जो हम ध्यान कर रहे हैं, वो मुड़ी हुई सूंड वाले गणपति जी का ध्यान करें। महाकाय यानी कि बहुत विशाल शरीर वाले हैं ये गणपति जी। ठीक, तो ऐसा हर श्लोक में कहीं न कहीं स्तोत्रों में भगवान के स्वरूप का वर्णन मिलता है और उस स्वरूप का ही हमारे को जब भी हम कोई पूजन करें, कोई पाठ करें, कोई स्तोत्र करें, तो तुरंत हमारे मन में, हमारे हृदय में भगवान के वो स्वरूप जो है तुरंत ध्यान में आ जाना चाहिए। जैसे भी भगवान की मूर्ति सामने खड़ी हो, हमने आँख बंद करी और बोला वक्रतुंड महाकाय, तो वक्रतुंड वाले भगवान यानी भगवान गणपति जी का किस प्रकार का स्वरूप है, वो हमारे सामने आ जाना चाहिए। तो इन्हीं श्लोकों पर ध्यान रखते हुए मूर्तियों का निर्माण किया गया, उनके स्वरूपों का निर्माण किया गया है। तो हमको भी इन श्लोकों के आधार पर, इन मंत्रों के आधार पर ही मूर्ति को घर में लाना है और अपने घर में स्थापित करना है। तो सर्वप्रथम हम बात करते हैं कि किस प्रकार की मूर्ति हमको घर पे लानी है। तो भगवान गणेश जी की जो है इस समय आप मिट्टी से बनी हुई मूर्ति लेकर आएँ। अगर पीली मिट्टी की बनी हुई मूर्ति है तो बहुत अच्छा है। ये बहुत अच्छा रहता है क्योंकि आप पीली मिट्टी बड़ी शुद्ध मिट्टी भी मानी जाती है, तो आप गणेश जी की जो मूर्ति पीली मिट्टी की बनी हुई हो तो बहुत अच्छी बात है। ठीक, उसके बाद भगवान गणपति जी के स्थापना किस दिशा में करना चाहिए उसके विषय में आपको बता रहा हूँ। तो भगवान गणपति जी को स्थापना जो है वैसे पूरब दिशा की तरफ और उत्तर दिशा की तरफ या ईशान कोण में भी आप भगवान गणपति जी को बिठा सकते हैं, उनकी स्थापना वहाँ पर कर सकते हैं। दूसरी ओर विशेष बात, भगवान गणपति जी का मुख इस प्रकार से घर में रखिएगा कि उनके मुख के सामने कोई दरवाज़ा ना हो, क्योंकि भगवान के नेत्रों में, भगवान की दृष्टि में ही जो है भगवान का वास होता है। तो भगवान के नेत्र हमेशा दरवाजे की तरफ ना हो, भगवान की आँख जो फेस है, उनका जो चेहरा है वो दरवाजे की तरफ बिल्कुल भी ना हो, इससे आपको भगवान की कृपा प्राप्त नहीं होगी। हमेशा दरवाजे से दूर हट के ही भगवान को बिठाना है, ताकि उनका फेस दरवाजे की तरफ ना हो। और बिठाने की जो दिशा है वो है पूरब दिशा, उत्तर दिशा और ईशान कोण। उसके बाद भगवान गणपति जी को हमेशा दीवार से टिका के ही बिठाएँ। उनके पीछे कोई भी सामान ना रखें। अक्सर लोग भगवान गणपति जी के पीछे बहुत सारे सामान भी रख देते हैं, तो वैसी गलती भी नहीं करना है। भगवान गणपति जी के पीछे दरिद्र का भी वास माना गया है। तो गणपति जी की मूर्ति को हमेशा दीवार से टिका के ही बिठाएँ, एकदम सटा के उनको बिठाएँ, ताकि दीवार के पीछे कोई गैप ना हो। तो ये हो गई भगवान गणपति जी की बिठाने की दिशा और किस प्रकार से आपको उनको घर में बिठाना है, ताकि घर में तमाम प्रकार के वास्तु दोष भी घर से दूर हो जाएँ। अब भगवान गणपति जी की मूर्ति कैसे लाना है, ये आप ध्यान रखें। जैसे मैंने आपको बताया कि वक्रतुंड, वक्र का मतलब आप समझें यानी कि मुड़ी हुई और तुंड का मतलब होता है सूंड। तो भगवान गणपति जी की जो सूंड होगी वो हमेशा मुड़ी हुई होगी। ये विशेष तौर से ध्यान रखिएगा, सूंड के विषय में बहुत सारे संशय मिलते हैं हमको देखने को, तो मैं आप कुछ संशय आपके मिटाने की कोशिश करता हूँ। आपको भगवान गणपति जी की हमेशा सूंड जो है मुड़ी हुई मिलेगी, या है वो गणपति जी की जो सूंड है जो सीधे हाथ की तरफ मुड़ी होगी या उल्टे हाथ की तरफ यानी दाएँ और बाएँ की तरफ मुड़ी होगी। कुछ बहुत अति दुर्लभ में जो गणपति जी की मूर्ति मिलती है उसमें भगवान गणेश जी की जो तुंड यानी जो सूंड है वो सीधी होती है। बहुत अति दुर्लभ मूर्तियों में इस प्रकार की मूर्ति पाई जाती है, लेकिन वक्रतुंड के हिसाब से भगवान गणपति जी की जो तुंड है, जो सूंड है वो मुड़ी हुई होना चाहिए। ठीक है? अब इसमें विशेष तौर से ध्यान रखिएगा कि बायाँ हाथ और दायाँ हाथ ये समझिएगा, भगवान गणेश जी का सीधा हाथ और उल्टा हाथ, ठीक? भगवान गणपति जी की जब आप मूर्ति लेने जा रहे हैं तो उनकी जो सूंड का जो आखिरी का पॉइंट है जो मुड़ी हुई होगी, वो जो है बाएँ हाथ तरफ होना चाहिए, यानी कि उल्टे गणेश जी के उल्टे हाथ तरफ मुड़ी हुई सूंड होना चाहिए। उल्टे हाथ तरफ मुड़ी हुई सूंड जो गणेश जी की होती है, वो बुद्धि के दाता की होती है। ऐसे गणपति जी की जो मूर्ति है, घर में, दुकान में, ऑफ़िस में, कहीं पे भी रख दी जा सकती है। इस प्रकार की मूर्ति के लिए इस प्रकार की सूंड मुड़ी हुई सूंड वाली जो बाएँ हाथ तरफ की मुड़ी हुई जो सूंड वाले गणपति जी होते हैं, उनकी पूजा में किसी भी प्रकार का विघ्न वगैरह सब मान्य है। कभी-कभी आप समय पे अभाव के कारण उनकी पूजा नहीं भी कर पाएँ, तो इस प्रकार की पूजा में ज़्यादा नियम की ज़रूरत नहीं है। इस प्रकार की मूर्ति की ज़्यादा पूजा की नियम नहीं बनता है। ये बुद्धि देने वाले सभी प्रकार के फल और सभी प्रकार की कामनाओं को पूर्ण करने वाले गणपति जी हैं। विशेष तौर से घर में, व्यापार में, सभी जगह
इस प्रकार के गणपति जी को बिठाने से सभी प्रकार के अच्छे लाभ प्राप्त होते हैं। अब बात करते हैं दाईं हाथ तरफ यानी सीधे हाथ तरफ मुड़ी हुई जो सूंड होती है, उन गणपति जी को सिद्धिदायक गणपति जी कहते हैं। वो सिद्धि के गणपति जी होते हैं। इस प्रकार के गणपति जी कोई तंत्र, मंत्र और कोई विशेष आराधनाएँ, कोई साधनाओं में उस प्रकार के गणपति जी की मूर्ति रखी जाती है, क्योंकि माना जाता है कि इस प्रकार के गणपति जी की जो मूर्ति है वो हठी स्वरूप की होती है, थोड़ा-सा हठ उनके अंदर होता है, वो इतनी आसानी से मानने वाले नहीं होते, आपकी इतनी जल्दी वो पूर्ति या मन की इच्छा पूर्ण नहीं करते हैं। जब गणपति जी की सूंड जो है सीधे हाथ भगवान गणेश जी के सीधे हाथ की तरफ मुड़ी हुई होती है, तो ऐसा ध्यान रखें कि कोशिश करें कि आप अपने घर में जो है बाएँ हाथ तरफ गणपति जी की जो सूंड मुड़ी हुई हो, वैसे गणपति जी को लेकर आएँ और उनकी आराधना करें। दाएँ हाथ वाले गणपति जी दाएँ हाथ की तरफ मुड़ी हुई या सीधे हाथ की तरफ मुड़ी हुई गणपति जी की सूंड है, उसकी पूजन कर तो सकते हैं, लेकिन उसकी पूजन के लिए नियम, कानून और सेवा अत्यधिक ज़्यादा लगती है। उसके बाद सीधे सूंड वाले गणपति जी भी अगर आपको मिलते हैं, तो वो भी सभी प्रकार के सिद्धि देने वाले होते हैं, पर वो उनकी भी पूजा में दिक्कतें ज़्यादा नहीं है, सामान्य रूप से आप उनकी भी पूजा कर सकते हैं। तो ध्यान रखें, विशेष तौर से घर, दुकान, कहीं पर भी आप मूर्ति स्थापित करते हैं, तो बाएँ हाथ तरफ मुड़ी हुई गणपति जी की मूर्ति ही लाएँ तो ये लिए बहुत अच्छा रहेगा। उसके बाद भगवान के बैठक का बहुत महत्व होता है। आप भगवान की जो मूर्ति लेकर आ रहे हैं वो भले आलकी-पालकी मान के बैठी हुई हो या उनका एक चरण या दोनों चरण उनके बाहर हो तो वो भी बहुत अच्छा मान्यता है। आसन के ऊपर बैठी हुई मूर्ति हो, सिंहासन के ऊपर बैठी हुई मूर्ति हो, लेटी हुई मूर्ति, ये सभी प्रकार की मूर्ति घर में रखी जा सकती है। अगर आप व्यापार स्थान पर कोई फैक्ट्री में रखने चाहते हैं, तो चाहे तो भगवान गणपति जी की खड़ी मूर्ति भी मिलती हो, जिसमें वो खड़े किसी भी रूप में हों, वो भी मिल सकता है। जिनके घर में चूहे बहुत अत्यधिक मात्रा में बैठे हों, तो चूहे पे बैठी हुई मूर्ति भी आप जो है ला सकते हैं। ठीक है, भगवान गणपति जी के जो वाहन की बात करते हैं, तो भगवान गणपति जी के 3 वाहन के बारे में बहुत शास्त्रों में चर्चा है। पहला वाहन है भगवान गणेश जी का सिंह यानी शेर। ठीक है, वो मूर्ति आपको बहुत कम मिलेगी। सिंह भी भगवान गणेश जी का वाहन है। दूसरा भगवान गणेश जी का वाहन जो माना गया है मोर, मयूर। आप मोर पे बैठी हुई मूर्ति भी गणेश जी की ला सकते हैं। और सबसे ही ज़्यादा जिस पे गणपति जी के सबसे विशेष रूप से अधिपत्य है वो है मूषक यानी चूहा। चूहे पे बैठी हुई भी गणेश जी की मूर्ति आप ला सकते हैं। ये भी आपके घर में सभी प्रकार के फलों को देने वाली होती है। अब बात करते हैं कि भगवान का किस प्रकार का स्वरूप हो। तो शास्त्रों में कहा है शूर्पकर्णम यानी कि जो आपने महिलाएँ जो गेहूँ उछालने का एक गेहूँ को बीनने के लिए एक पात्र का इस्तेमाल करते हैं, उसको सूपा कहते हैं, ठीक है? तो शूर्पकर्ण यानी कि शूर्प कितना बड़ा जिस प्रकार का शेप होता है, ऐसे भगवान के बड़े-बड़े कान होना चाहिए। भगवान गणेश जी को कहा जाता है चतुर्हस्तम, तो भगवान गणेश जी के 4 हाथ होना चाहिए, ठीक है? भगवान गणपति जी के 4 हाथ होना चाहिए, ठीक? उन 4 हाथों में क्या-क्या होना चाहिए, ये भी ध्यान रखें। भगवान का जो है ऐसे माना भगवान के 4 हाथों में अलग-अलग प्रकार की मुद्राओं का विशेष है। तो भगवान के पीछे के 2 जो हाथ हैं, यानी 4 हाथ में जो पीछे वाले जो हाथ हैं, उनमें पाश और अंकुश होता है। भगवान गणपति के स्त्रोत में मिलता है पाश अंकुश धारणम, यानी कि एक हाथ में पाश होगा, दूसरे हाथ में अंकुश होगा। तो पाश क्या होता है ये समझे। पाश एक रस्सियों का एक झुंड होता है। एक रस्सियाँ जो होती है काफ़ी सारी रस्सियों का झुंड है, जैसे आपने कभी नाग पाश के बारे में सुना होगा कि वो एक रस्सियों का ऐसा पाश है जो किसी भी चीज़ को जकड़ लेता है और किसी भी चीज़ को बाँध देता है। तो ऐसी मूर्ति आपके घर में किसी प्रकार के वास्तु दोष, तमाम प्रकार की कोई तकलीफ़ें हैं, जितने भी दोष हैं, उन जितनी भी तकलीफ़ है तो भगवान गणेश जी का जो पाश है वो सारे दोषों को आपके घर से बाँध के निकाल देगा। दूसरा बहुत होता है अंकुश। अंकुश आपने कभी देखा होगा एक नुकीला तीर जैसा और एक साइड से मुड़ा हुआ एक चिन्ह जैसा निशान होता है। अंकुश वैसे तो हाथियों को चलाने के काम ये काम आता है। तो ये भी भगवान के 2 आयुष मतलब अस्त्र कह सकते हैं, आयुध कह सकते हैं। एक पाश है, दूसरा अंकुश है। अब आगे के 2 हाथ जो भगवान की मूर्ति में होते हैं, वो पहला हाथ होता है, जिसमें भगवान सीधे हाथ से वरद मुद्रा में हैं, यानी अभय हस्त मुद्रा जिसको कहते हैं, आपको आशीर्वाद देते हुए होना चाहिए, अभय हस्त मुद्रा। और दूसरा जो बायाँ हाथ होगा, उसमें भगवान के हाथ में मोदक होना ज़रूरी है, यानी उनके इस हाथ में अगर मूर्ति में आपका मोदक नहीं रखा मिला हुआ है, तो आपको उसमें मोदक रखना बहुत ज़रूरी है। भगवान के हाथ में मोदक उल्टे हाथ जो बायाँ हाथ है उसमें मोदक होना बहुत विशेष तौर से
ज़रूरी है। तो ध्यान रखें भगवान गणेश जी के 4 हाथ हैं, एक हाथ में अंकुश है, एक हाथ में पाश है, दूसरे हाथ से अभय मुद्रा है और ती चौथा जो हाथ है उसमें हाथ में जो है मोदक या लड्डू उनके हाथ में रखा हुआ होना चाहिए। अब बात करती है भगवान के नाम की, भगवान का नाम है लंबोदर, यानी कि लंबोदर का मतलब होता है बड़ा-सा पेट, लंबा-सा पेट। तो भगवान की जो भी गणेश जी की मूर्ति लाएँ उनका अच्छा बड़ा-सा पेट होना चाहिए। तो बड़ा ही सुंदर मूर्ति की और जिसको महाकाय कहा गया है, तो भगवान गणेश जी की जो मूर्ति है ना, वो अच्छी हट्टी-कट्टी और भारी शरीर की होना चाहिए, दुबली-पतली मूर्ति नहीं होना चाहिए। उनका महाकाय का है तो बड़े वज़नदार शरीर की उनकी मूर्ति होना चाहिए, जिसमें अच्छा बड़ा लंबोदर हो यानी बड़ा-सा पेट हो और उनका बड़ा फेस हो, बड़े-बड़े कान हो, इस प्रकार की मूर्ति भगवान गणेश जी के घर में होना चाहिए। उसके बाद और भी भगवान गणेश जी की मूर्ति में जो विशेष जो चीज़ होना चाहिए, तो भगवान गणेश जी के साथ हमेशा मूषक होना चाहिए, क्योंकि भगवान को मूषक ध्वजा भी कहा जाता है। तो भगवान गणेश जी का जो झंडा है, उसके अंदर मूषक बना हुआ है, तो भगवान गणेश जी को मूषक ध्वजाधारी भी कहा जाता है। अब भगवान के वस्त्र कैसे होने चाहिए, ठीक? तो भगवान को लाल और पीले कलर के वस्त्रों से पूजन करना चाहिए। रक्तांबर, पीतांबर, फणिवर बंधना इस प्रकार की मात्रा है कि कहावत कहते हैं कि भगवान पीले और लाल वस्त्र पहने हुए हैं। रक्त पुष्प पूजितम, भगवान गणेश जी को लाल कलर के फूलों से ही पूजा करना चाहिए और लाल कलर का ही कुमकुम, चंदन आप लगा सकते हैं या सिंदूर आप भगवान को लगा सकते हैं। ठीक है, भगवान गणपति जी को जो भी चीज़ आप चढ़ाएँ वो हमेशा सारी चीज़ लाल कलर की हो तो बहुत अच्छा है। भगवान गणेश जी का जो प्रिय भोग है वो है मोदक आप और बेसन के लड्डू। इसकी भी बहुत अच्छी कथा है, आगे चल के मेरे सारे प्रोग्राम में मोदक की और लड्डू की कथाएँ भी आपको मिलेगी। लेकिन भगवान गणपति जी को नियमित रूप से आप मोदक का भोग ज़रूर लगाएँ। अगर आप विशेष कामना करना चाहते हो तो भगवान गणपति जी का 1000 लड्डुओं से, मोदकों से सहस्त्र अर्चन भी करेंगे तो निश्चय ही आपका कोई भी काम अगर रुका पड़ा होगा, वो भी पूर्ण हो जाएगा। गणेश जी के इन 10 दिन में डेली भोग में आपको मोदक ज़रूर लगाना है, यानी लड्डू आपको भोग में नियमित तौर से रखना है। वैसे भगवान गणपति जी के जो पुष्प पत्र हैं, यानी बहुत से पुष्प तो मैंने आपको बता दिए कि लाल प्रकार के फूल जो हैं गणेश जी को चढ़ाए जाते हैं और आँख के फूल यानी अकहुए के जो फूल होते हैं वो भी आप गणपति जो मादर जिसको कहते हैं, उसके फूल भी आप गणेश जी को चढ़ा सकते हैं। उसके बाद बहुत सारी पत्तियाँ जो हैं, वो भी गणपति जी को चढ़ाई जाती हैं। 21 प्रकार की गणेश जी को पत्तियाँ चढ़ाई जाती हैं। लेकिन उसमें विशेष तौर से ध्रुवा जो है भगवान गणपति जी को सर्वप्रिय है। सर्वोत्तम जो सर्वप्रिय जो उनकी जो चीज़ है 21 ध्रुवा में सबसे पहले जिसका नाम आता है वो है दुबा। तो आप भगवान गणपति जी को नियमित ध्रुवा भी ज़रूर आपको चढ़ाना है। समझ में आया किस प्रकार के गणेश जी के उनके अब भगवान को एक नाम और है भालचंद्र। तो भगवान गणेश जी का भालचंद्र यानी कि उन्होंने अपने सर पर जो है चंद्रमा भी रख रखा है। तो भगवान गणपति जी का जो तिलक आपको ज़्यादातर देखने को मिलेगा, वो मिलेगा चंद्रमा के आकार का। तो आप भगवान गणेश जी को कभी तिलक लगाना चाहते हैं, तो चंद्रमा के आकार का लगाएँ या उनके स भाल यानी उनके सर पर चंद्रमा अवश्य होना चाहिए। तो इस प्रकार से ये भगवान की मूर्ति जब आप खरीदने जाएँ, तो ये चीज़ें भगवान की मूर्ति में आप विशेष तौर से ध्यान करके रखिएगा और जब भी गणपति जी को मूर्ति आप घर में लेकर आएँ, तो वो कपड़े से ढक कर लेकर आएँ, आँखों को बाँध कर लेकर आएँ और जब स्थापना करें, तब उनको जैसे ही पूजन-पाठ आप करें, तब भगवान की मूर्ति का कपड़ा हटाएँ और आँखों को खोलें, उनके अंदर प्राण प्रतिष्ठा करें कि 10 दिन तक हमारे घर में सभी जितने भी जो भी आलसी लोग हैं, तो उनको इस अंकुश के ज़रिए गड़ा-गड़ा के उनका आलसपन आप दूर कर दें। जितनी भी बाधाएँ आ गई, जितने भी दोष आ गए, जितनी भी बुरी चीज़ें आ गई, तो ये आपका जो पाश है भगवान, उस पाश में इसको बाँध कर जो है घर के बाहर फेंक दें। आपका जो ये स्वरूप है लंबोदर, ऐसे बड़ा-सा जो आपका पेट है, तो हमारे कोई भी बड़ी-बड़ी घटना है, दुर्घटनाएँ हैं या हमारे पेट में कोई बात नहीं टिक पाती है, तो ऐसे भी कृपा हमारे में करें कि हमारे भी जीवन में हम भी बहुत सारी बातों को अपने पेट में रख सकें। ठीक है, बड़े-बड़े कान उनके जो हैं तो ऐसा कान के कि हम कभी भी कच्चे कान के ना बन पाएँ। कोई भी बात हम अगर कोई सुन लेते हैं, कोई बात को अगर हम समझ लेते हैं तो वो भी हमारे पास कान में तक ही रहे। उस कान जब तक उसके तह तक नहीं पहुँचे किसी को उस बात का प्रचार ना करें। लंबी सूंड का मतलब है कि हम बारीक से बारीक चीज़ें, बारीक से बारीक शत्रुओं को भी अपनी फूँक से, अपनी सूंड से भगा सकते हैं। जैसे छोटी-सी चींटी को भी जो है
हाथी की सूंड से एक फूँक मार के भगा दिया जाता है। हाँ, और भगवान गणेश जी की एक विशेष बात है कि भगवान को एक दंत कहा जाता है। तो भगवान गणेश जी की जो मूर्ति है उसमें एक दाँत होना चाहिए, एक दाँत भले आधा हो, टूटा हो, तो गणपति जी एक दंत भी हैं। तो ये विशेष सारे गुण भगवान गणपति जी की मूर्ति जब आप खरीदने जाएँ तो उसमें ये विशेष तौर से होना चाहिए। अब भगवान गणपति जी के कुछ द्वादश नाम हैं। वैसे तो मुद्गल पुराण, शिव महापुराण और गणेश महापुराण में भगवान गणपति जी के बहुत सारे रूपों का वर्णन मिलता है। लेकिन विशेष तौर से 32 रूप जो हैं भगवान गणेश जी के विशेष हैं। 32 रूप यानी कि 32 प्रकार के स्वरूप हैं भगवान के। गणेश जी के कैसे ये 12 नाम पड़े, उन 12 नामों के विषय में चर्चा बताऊँगा। भगवान गणेश जी के ये 32 स्वरूप कैसे बने हैं, इनके विषय में मैं भी आपको आगे के विषय में मेरे प्रोग्राम में पूरे 10 दिन तक आप भगवान गणेश जी के पूरे चरित्र का जो शायद अनुभव आप प्राप्त कर सकते हैं। तो जब भी आप भगवान गणेश जी का ध्यान करेंगे तो आपके ध्यान में भगवान गणपति जी जैसे ही आपने ध्यान लगाया, वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्ये सर्वदा, ये भी ध्यान अगर आपने लगाया तो तुरंत आपके दिमाग में, आपके हृदय में, अपने आपके मस्तिष्क में, आपके हृदय कमल में भगवान गणपति जी आँख बंद करते से ही आपके सामने आ जाएँगे। तो भगवान गणेश जी की आरती में ही उनके स्वरूप का वर्णन है, उनकी चालीसा में भी उनके स्वरूप का वर्णन, उनके हर श्लोक में उनके स्वरूप का वर्णन है। तो भगवान गणेश जी के जो द्वादश नाम है वो ध्यान से सुनिए। प्रथम नाम जो है भगवान गणेश जी का वो सुमुख है, द्वितीय नाम एकदंत है, तीसरा नाम कपिल है, चौथा नाम गजकर्ण है, पाँचवाँ नाम लंबोदर है, छठा नाम छठा नाम जो है विकट है, सातवां नाम विघ्ननाश है, आठवां नाम विनायक है, नवां नाम धूम्रकेतु है, 10वां नाम गणाध्यक्ष है, 11वां नाम भालचंद्र है और 12वां नाम गजानंद है। तो अभी हम जिस भगवान की पूजन करते हैं उनको गजानंद कहा जाता है, गणेश किया जाता है। भगवान गणेश जी का जो विशेष तौर से मंत्र है उस मंत्र को बोला जाता है ओम गम गणपतये नमः। तो भगवान गणेश जी का जो विशेष मंत्र है, जो बीज मंत्र है उसका नाम है गम। अगर शास्त्रों में कुछ जगह ऐसी चर्चा मिलती है कि जो जनेऊधारी हैं, वो भगवान गणपति जी का ओम गम गणपते नमः इस प्रकार के मंत्र का उच्चारण करें, तो जनेऊ नहीं पहनते हैं, वो सिर्फ़ गम गणपते नमः का उच्चारण कर सकते हैं। आप गणेश जी को जो भी चीज़ें चढ़ाएँ, जैसे अक्षत चढ़ाएँ, फूल चढ़ाएँ, पत्र चढ़ाएँ, बिलपत्री चढ़ाएँ, जो भी आप चढ़ाना चाहते हैं गणपति जी को, कुमकुम चढ़ाएँ, वस्त्र चढ़ाएँ, मोदक चढ़ाएँ, आपको कुछ मंत्र चढ़ाने के नहीं आते हों तो ओम गम गणपते नमः या गम गणपते नमः करते हुए भगवान को एक-एक चीज़ चढ़ा सकते हैं। और अगर आप विशेष पूजा करना चाहते हैं तो नियमित वैसे तो 108 मालाओं का नियम है कि 10 दिनों में रोज़ गणपति जी की 108 माला की जाए गम गणपते नमः मंत्र की। पर आपसे जितनी हो सके 11, 2, 5, 1 माला नियमित आपके घर में करें। मंत्र सीधा-सा बहुत सरल है, ओम गम गणपते नमः। तो आने वाले मेरे प्रोग्राम में भगवान गणेश जी के सारे स्वरूपों का वर्णन, उनके विशेष सारे स्तोत्र, मंत्र, पाठ है, भगवान गणपति जी के बहुत सारे स्तोत्र हैं, उसी के विषय में भी आपको जानकारी दूँगा कि कौन से स्तोत्र के पढ़ने से भगवान गणपति जी की विशेष कृपा आपको प्राप्त होगी। तो मेरे प्रोग्राम से बड़े जुड़े रहें मेरे प्रोग्राम से जुड़े रहें, मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें। अगर आपको कोई संशय लगता हो भगवान गणेश जी की मूर्ति में, तो आप मुझसे कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स कर कर प्रश्न पूछ सकते हैं। नमस्कार, आप सभी को पुनः गणेश उत्सवों की बहुत-बहुत शुभकामनाएँ।